खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जितना भी इस वक्त प्रदेश के हालात बने हुए हैं, चाहे वो मानसून को लेकर हो या फिर आपदा को लेकर हो, उसको लेकर बड़े बयानात जो है वो देते हुए नजर आए हैं, जहां पर आपदा प्रबंधन को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं उनकी तरफ से। फिलहाल यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम टीमों को निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रबंधन को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो की जाए, ताकि जो लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल यहाँ पर ये बड़े निर्देश दिए गए हैं और तमाम लोगों को कहा गया है कि जायजा जो है वो लिया जाए। जितनी भी टीमें हैं वो तैनात कर दी गई हैं और इन्हीं के साथ साथ आपको बता दें कि फिलहाल अभी आगे की तैयारी, क्योंकि मानसून अभी 1 महीने रहने वाला है, तो इस हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को लेकर ये कहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि उन्होंने सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं और सभी एजेंसियां समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। वहीं एनसीपी विधायक जितेंद्र अवहाड़ के विवादित बयान को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि माननीय न्यायालय ने इस पर स्पष्ट फैसला सुना दिया है और ये बात साफ हो गई है कि तत्कालीन सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए समाज सेवा में लगे लोगों को फंसाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण हमेशा उनकी नीति रही है, लेकिन अब न्याय की जीत हुई है और सच्चाई सामने आ चुकी है। उसके लिए हम लगातार सभी आपदा प्रबंधन विभाग, हमारा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अन्य विभाग, सारे जिलाधिकारी, सारे पुलिस के अधिकारी, सभी लोग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। आज प्रातःकाल भी मैंने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है और सभी को निर्देश दिए हैं कि जहाँ जल भराव हो रहा है, जहाँ भूस्खलन हो रहा है या हमारे पुल इत्यादि जो जिनको नुकसान पहुंचा है उनको तत्काल रिस्टोर किया जाए और लोगों को हर संभव सहायता की जाए। जहाँ पर नदी के किनारे, नालों के किनारे जहाँ जल स्तर बढ़ रहा है, जहाँ लोगों को शिफ्ट करने की आवश्यकता है उनको शिफ्ट किया जाए। बिजली, पानी, अन्य प्रकार की जो सड़क, इन सभी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त किया जाए, तत्काल बनाया जाए, रिस्पांस टाइम कम से कम हो, इसकी लगातार जो है समीक्षा होती रहे, ऐसे निर्देश सभी को दिए। तो माननीय न्यायालय ने भी उसको कह दिया है और निश्चित रूप से उस समय की सरकार ने बहुत तुष्टीकरण की राजनीति करी। तुष्टीकरण की नीति जो उनकी रही है कांग्रेस पार्टी की, वो इसमें परिलक्षित हुए। माननीय न्यायालय ने उसमें स्पष्ट निर्णय दे दिया है, क्योंकि जो लोग समाज की सेवा में लगे हुए थे उन सभी को फंसाने का काम, उनके खिलाफ दुष्चक्र करने का काम। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भूपतवाला
स्थित ब्रह्मा निवास आश्रम में आयोजित 50वें निर्वाण दिवस समागम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूज्य सद्गुरु लालदास महाराज ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हुए समाज को सेवा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया है। उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी और दृष्टि में भगवान बुद्ध के समान असीम करुणा थी। पूज्य सद्गुरु ने समाज को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने जीवन भर यही सिखाया है कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का संपूर्ण विश्व में व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रही है। आज हमारे जो गद्दी परंपरा है, पूज्य भूरीवाला जो उनका 50वां निर्वाण दिवस गुरु महाराज जी का है, और ये गद्दी परंपरा सेवा की परंपरा है, त्याग की परंपरा है और सनातन संस्कृति के संभावक के नाते जन जन तक पहुंचने की परंपरा है। इसके माध्यम से लगातार उनके जो किए हुए काम थे, सेवा के काम, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, उन सभी को एक परंपरा आगे बढ़ा रही है। मैं आज इस 50वें महानिर्वाण दिवस पर गद्दी भूरीवाला जी महाराज जी का उनको बहुत नमन करता हूँ और ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। इसके कारण से अनेक लोगों को जिनको सेवा की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद स्तर पर राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड का सत्यापन अभियान सघनता से चलाए। उन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाने में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये कहा है और इसे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राशन कार्ड सत्यापन के तहत अभी तक जनपद पौड़ी में 961, जनपद बागेश्वर में 5307 तथा देहरादून में 3332 अपात्र राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में केदारनाथ विधानसभा से विधायक आशा नौटियाल के नेतृत्व में रुद्रप्रयाग जिले से त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों से भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में फिल्म बौलिया काका के पोस्टर का विमोचन किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे नजर आएंगे। फिल्म बौलिया काका की शूटिंग राज्य के खूबसूरत और सुंदर गांव जैसे ग्वालधाम, थराली, तलवाड़ी में की गई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म की पूरी टीम को फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी है। मुख्यमंत्री धामी तथा फिल्म की टीम के मध्य राज्य में फिल्म निर्माण के अवसर, संभावनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिए जा रहे प्रोत्साहन व इस क्षेत्र में की गई पहल पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड नई फिल्म नीति लागू की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना है, युवाओं को रोजगार के अवसर देना और पर्यटन को नई उड़ान देना है। नई नीति के तहत फिल्मों की शूटिंग के लिए आने वाले निर्माताओं को सब्सिडी, टैक्स में छूट और लॉजिस्टिक सहयोग जैसी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। ये न केवल फिल्म उद्योग के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास और ब्रांडिंग का भी सशक्त माध्यम बन रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विजय कॉलोनी वार्ड अंतर्गत नीलकंठ विहार और दून विहार क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जलभराव, क्षतिग्रस्त मार्गों और जल निकासी की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों के निर्माण कार्य को भी शीघ्रता से पूरा किया जाए। मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार क्षेत्र में बारिश से प्रभावित लोगों को राहत स्वरूप तत्कालिक सहायता राशि के चेक भी प्रोवाइड किए और इनमें सुनीता देवी और प्रमिला चौहान को 6,500 रुपए तथा चंदन सिंह बिष्ट को
13,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इस मौके पर मंत्री जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा की हर घड़ी में आमजन के साथ खड़ी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहते हुए राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर जारी रखने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, मंडल महामंत्री भावना चौधरी, संजय नौटियाल, दीपक बहुखंडी, कविता तड़ियाल, कुसुम रावत समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज बारिश का दौर होने के आसार हैं। वहीं प्रदेश में 5 अगस्त यानी आज से मानसून सक्रिय रहेगा और कई जनपदों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने यह बताया कि 5 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर होने की संभावना है। खासकर जो पर्वतीय इलाके हैं उनमें तेज बारिश का दौर होने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। उन्होंने भूस्खलन वाले क्षेत्र व नदी नालों में जाने की सलाह दी है कि इसके साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि आवश्यक ना हो तो यात्रा करने से बचें। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा भी मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें, 4 और 5 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और चेतावनी की बात करें तो 4 तारीख को देहरादून, टिहरी, पौड़ी या बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि इक्का दुक्का स्थान पर अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है, जिसके लिए इन जनपदों को अभी रेड वार्निंग में रखा गया है। उसके बाद जो हरिद्वार जनपद है या नैनीताल, चंपावत जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और इसी तरीके से एक्टिविटी जो है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहाँ पर भी भारी वर्षा कहीं कहीं मिलने की संभावना है। 5 तारीख को भी जो है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं या हरिद्वार जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। तो 2 दिन जो है मानसून की गतिविधि एक्टिव रहने की संभावना है। उसके बाद थोड़ा वर्षण में कमी की संभावना है 6, 7, 8 में, जिसमें अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी। और वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा इस समय अपनी चेतावनी स्तर से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे चल रही है, जिसके चलते गंगा के तराई वाले क्षेत्र में रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी को गंगा से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए भी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के इंजीनियर हरीश कुमार ने बताया कि हालांकि गंगा अभी अपनी चेतावनी स्तर से थोड़ी नीचे बह रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए विभाग के द्वारा लगातार गंगा का जल स्तर की मॉनिटरिंग भी की जा रही। इस टाइम जो लेवल चला हमारा 292-90 लेवल चल रहा है भीमगढ़ बैराज का, और इससे यानी कि हमारा जो हमारा अलर्ट लेवल जो होता है 293 लेवल है। और अभी लगभग हमारा 1,40,000 के यानी 1,51,000 क्यूसेक के आसपास पानी चल रहा है भीमगढ़ बैराज में। और इसके जैसे बारिश हो रही है उसके लिए हमारी तैयारी पूरी तरीके से है कि भाई पानी का लेवल अगर बढ़ता है तो उसकी सूचना हम अपने उच्च अधिकारी को और नीचे प्रशासन वालों को टाइमली देते जा रहे हैं। जैसे अभी मात्र कुछ ही मीटर नीचे है, तो क्या नीचे की क्या स्थिति है, क्या उनको अलर्ट पर मोड पर रखा गया है? जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है उसके लिए जैसे प्रशासन वालों को हम सूचना दे रहे हैं। प्रशासन वाले जितने भी आसपास के जो गांव वगैरह हैं जो है ना डूब क्षेत्र में आते हैं, उन्हें पूरा सूचना दी जा रही है और वहां से है ना गाँव के यानी कि नदी के आसपास ना रहें, उन्हें दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। जिला देहरादून में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते प्रेमनगर में 3 लोग नदी के बीच फंस गए, जिन्हें जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। मूसलाधार बारिश के कारण
प्रेमनगर में नदी उफान पर आ गई। इस बीच 3 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। पुलिस कंट्रोल रूम ने जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को ठाकुरपुर प्रेमनगर के पास 3 लोगों के नदी में फंसे होने की सूचना दी। इस पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन और तहसील प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना की। टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाते हुए 3 लोगों को सकुशल नदी से बाहर निकाला। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। उत्तराखंड में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा के अलावा तमाम बरसाती नदियों ने रौद्र रूप दिखा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बनकर बरसेगी। प्रशासन ने लोगों को बारिश के चलते पहाड़ी मार्गों पर सफर करने से परहेज करने की सलाह दी है। उत्तराखंड में सड़कों पर आए मलबे को जेसीबी से हटाकर रास्ते खोलने के प्रयास प्रशासन करने में लगा हुआ है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी के उफान पर आने से पुलिस ने मुनादी कर नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। किसी भी प्रकार की आपदा पर पुलिस से सहायता लेने की अपील की है। इसके अलावा यमकेश्वर प्रखंड को जोड़ने वाली बीन नदी भी उफान पर है। नदी के उफान पर आने की वजह से छोटे वाहनों की आवाजाही फिलहाल खतरे को देखते हुए रोकी गई है। तो वहीं मौसम के हवाले से बात हो रही थी, तो आगे बढ़ेंगे जहां पर लगातार बारिश से केदार घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर फिसलन और मलबा लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कहीं सड़कें टूट रही हैं तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। बता दें कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सीतापुर के पास पहाड़ी से गिरे विशाल बोल्डर गिरने से अफरा तफरी मच गई है। साथ ही वहां मौजूद दुकानदारों ने तेज बारिश के बीच भागकर अपनी जान बचाई है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। वहीं प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में एक बड़ा हादसा पेश आया है। सिद्ध बली मंदिर के पास तेज बारिश के चलते पहाड़ी से अचानक भारी पत्थर गिर पड़े, जिससे एक बोलेरो वाहन चपेट में आ गया। बोलेरो में कुल 8 लोग सवार थे जो कोटद्वार की ओर जा रहे थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान सतवीर पुत्र रणवीर लाल और रविंद्र उर्फ मोनू पुत्र लक्ष्मण के रूप में हुई है। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुमायूं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी का बेस चिकित्सालय केवल 4 टेक्नीशियन के सहारे चल रहा है। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी दावे भरते हैं कि उनके द्वारा जनता को सभी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन कुमाऊं के प्रवेश द्वार का हल्द्वानी बेस चिकित्सालय टेक्नीशियन की कमी से जूझ रहा है। चिकित्सालय टेक्नीशियन की कमी से स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल रहा है। हल्द्वानी का बेस चिकित्सालय 300 बेड का चिकित्सालय है, जहां पर काम आपको बता दें कम से कम 12 टेक्नीशियन होने चाहिए, लेकिन अब मात्र 4 टेक्नीशियन के सहारे ये चिकित्सालय चलाया जा रहा है, जिन्हें रात दिन ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन ने इतनी बड़ी कमी को अनदेखा कैसे किया, जहां पर रोजाना हजारों की तादाद में मरीज अपनी जांच कराने आते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन में ये देखने को मिलता है कि टेक्नीशियन की कमी से बेस चिकित्सालय हल्द्वानी मरीजों का पूर्ण रूप से इलाज करने में असमर्थ रहता है। जिलाधिकारी सवीन बंसल की पहल से आपदा एवं आपातकाल जैसे हालातों के दृष्टिगत जनमानस को अलर्ट करने के लिए राज्य में प्रथम बार जिला देहरादून में आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका सफल ट्रायल पूर्ण हो चुका है तथा फाइनल कमीशनिंग चल रही है। आपदा एवं आपातकाल स्थिति से जनमानस की सुरक्षा एवं अलर्ट करने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी एडवांस स्टेज पर है। अब देहरादून जिले को आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन से लेस किया जा रहा है। शुरुआती चरण में जिले में 16 किलोमीटर एवं 8 किलोमीटर रेंज तक सुनाई देने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी वाले 13 सायरन लगाए गए हैं और जिनके परीक्षण के उपरांत स्थापित उन्हें कर दिया गया है। तो प्रथम चरण में कहाँ सायरन स्थापित हुए हैं ये आपको बताते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये सायरन कितनी रेंज में स्थापित हुए हैं, 16 किलोमीटर की रेंज में जो भी हुआ है। प्रथम चरण में आपको बता दें कि 8 किलोमीटर रेंज के 9 आधुनिक सायरन स्थापित कर दिए गए हैं। इस बीच शुरुआती चरण में देहरादून के 13 प्रमुख स्थानों पर सायरन स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ साथ जिले में पहली बार आर्मी, पैरामिलिट्री, एयरपोर्ट और अस्पतालों में सायरन स्थापित किए गए हैं। वाइटल इंस्टॉलेशन यूनिट, रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसमें लगाए जा रहे हैं। थाना, पटेल नगर, राजपुर,
और साथ ही साथ थाना कैंट में ये स्थापित जो है वो सायरन किए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कोतवाली, बसंत विहार और साथ ही साथ बिंदाल चौकी और लखीबाग चौकी, यहाँ पर ये सायरन स्थापित किए गए हैं। पुलिस लाइन, नेहरू कॉलोनी में 8 किलोमीटर रेंज के सायरन स्थापित किए गए हैं। इसी के बीच आपको बता दें कि प्रेमनगर, क्लेमेंट टाउन में 16 किलोमीटर रेंज के सायरन स्थापित किए गए हैं। प्रथम चरण में ये तमाम सायरन जो है वो स्थापित किए गए हैं। 16 किलोमीटर की रेंज में 4 सायरन अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं देहरादून कैंट विधानसभा में जोगेंद्र सिंह पुंडी ने क्षेत्र के बहनों संग रक्षा बंधन का त्योहार मनाया है। वहीं आपको बता दें कि जोगेंद्र पुंडीर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, जो हर साल अपने क्षेत्र में रक्षाबंधन के पूर्व अपने क्षेत्र की बहनों के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें क्षेत्र की महिलाएं उनको राखी बांधकर उनके स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना करती हैं। इस बार उन्होंने अपने क्षेत्र की बहनों को उपहार के साथ साथ एक पौधा भी भेंट किया है। मैं बद्री केदार को प्रणाम करते अपनी सभी बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमने एक पेड़ मां के नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के ध्येय को पूरा करते हुए एक एक पेड़ भी दिया। और हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन बेटियां स्वाभिमान के साथ निर्भीक रूप से अपना जीवन जिए। और मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं। आज आपने दिव्य भव्य इस रक्षाबंधन के आयोजन में बढ़ चढ़कर सहयोग लिया और विशेष रूप से अपनी मां शक्ति का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।